अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज के प्रोग्राम में देखिए टंडो मस्ती जिला खैरपुर से खबर, एक और जोड़ा हुआ कारोकारी की नजर। क्या जी पूरे 6 महीने हो गए, तुम्हारे अब्बा ने नई मोटरसाइकिल लेके देने का वादा किया था। मैं भी जल गई और मेरी किस्मत भी। सोबिया की आप बीती मेरी कहानी में। हालात ठीक नहीं अम्मी। रकम में हिस्सेदार, बाप, दलाल और निकाह रजिस्ट्रार, शादी के नाम पर फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग की कहानी पांव भचरा से। और लुटेरों की लूट से बचने के लिए देखिए मुश्तरी होशियार बाश। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के गांव चौधरी कलंदर बख्श में शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन को कत्ल कर दिया गया। क्या हकीकत है इस केस की, आइए देखते हैं आज की पुलिस फाइल में। यह है खैरपुर, जहां वाक़े है गांव चौधरी कलंदर बख्श। इसी गांव में रहती थी शाहिदा। ये वो गलियां और घर है जहां खेलते कूदते शाहिदा बड़ी हुई। शाहिदा अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। जिला नवाबशाह के चक नंबर 3 के इस गांव में उनकी एक बहन की शादी हो चुकी थी, इसलिए दोनों खानदानों का आपस में एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी रिश्तेदारी और आने जाने की वजह से शाहिदा का अपनी बहन के देवर अरशद अली के साथ प्यार का रिश्ता कायम हो गया। अरशद अली ने फैसला किया वो शाहिदा के घर वालों से रिश्ता मांगकर उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आएगा। प्यार के इस बंधन को हकीकत में बदलने के लिए अरशद ने अपने घर वालों को शाहिदा के घर जिला खैरपुर के गोट चौधरी कलंदर बख्श भेजा, लेकिन घर वालों ने शाहिदा का रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। यही वो लम्हा था जिसने इन दोनों खानदानों में दूरी पैदा कर दी। आखिर शाहिदा का रिश्ता देने से उसके घर वालों ने क्यों इनकार किया? क्या अरशद बुरा शख्स था या शाहिदा के घर का कोई और फर्द था इस इनकार के पीछे? शाहिदा की बड़ी बहन जो अरशद की भाभी और उसके बड़े भाई की बीवी थी, नहीं चाहती थी कि उसकी बहन शाहिदा इस खानदान में शादी होकर आए। वो ससुरालियों से अलग रहती और उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन शाहिदा और अरशद एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। वो हर हाल में शादी करना चाहते थे। घर वालों के इनकार की वजह से शाहिदा घर से चंद कपड़े समेटकर 10 नवंबर 2010 के दिन अपनी मोहब्बत पाने के लिए घर से चली गई। अरशद अली जो पहले ही शाहिदा के इंतजार में था, उसको लेकर कराची रवाना हो गया। इस तरह दोनों ने 11 नवंबर को कराची की अदालत में पेश होकर निकाह करने के बाद एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया। ये है उनका निकाहनामा। दिन गुजरते रहे और शादी को तकरीबन 1 महीना गुजर गया। इस दौरान शाहिदा अपनी मां से टेलीफोन के जरिए राब्ते में रही। उसकी मां ने अपने शौहर और बेटों से बात करने के बाद शाहिदा को वापस घर आने का मशवरा दिया ताकि उसे रिश्तेदारों की मौजूदगी में धूमधाम से रुखसत किया जाए। अरशद अली के घर वालों ने वहां जाने से पहले अपने तहफ्फुजात का इजहार किया ताकि दरमियान में कोई गलत फहमी न रहे। इसीलिए बाहमी रजामंदी से दोनों खानदानों के मुअज़्ज़ज़ीन को फैसला करने का इख्तियार दे दिया गया। सवाल यह है कि क्या उन मुअज़्ज़ज़ीन का फैसला दोनों खानदानों के हर फर्द के लिए काबिल कबूल था? क्या वाकई लड़की वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए शाहिदा को
अपने घर से रुखसत करना चाहते थे। उन मुअज़्ज़िज़ीन ने फैसला किया कि शाहिदा के घर वालों को जुर्माने के तौर पर 2 लाख रुपया अदा किया जाए, जिसके बाद शाहिदा के घर वाले लड़की को अरशद के साथ रुखसत करने के पाबंद होंगे। मुअज़्ज़िज़ीन के इस फैसले को दोनों खानदानों ने कबूल कर लिया, जिसके बाद अरशद के घर वालों ने शाहिदा को वापस माँ बाप के पास खैरपुर के इलाके में उनके गांव भिजवा दिया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अरशद अपनी जीवन साथी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो ससुराल की हर बात को मानने के लिए तैयार था। सब कुछ ठीक था, निकाह 2 महीने पहले ही हो चुका था, इसलिए बरादरी और गांव के लोगों की मौजूदगी में शाहिदा की रुखसती होना बाकी थी। ये तो गए ना गड्डी ते, फिर उत्थे गया सानू चाह पिवाई ने, पहले पिवा के फिर सानू अंदर बुला लिया ने। जैसे ही ये लोग घर में दाखिल हुए, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, बच्ची को मार दिया, हमारे बच्चे को मार दिया। एसपी मूसा की तफ्तीश के मुताबिक शाहिदा और अरशद अली को कत्ल करने वाले कोई और नहीं, शाहिदा के अपने सगे भाई और उनके साथी थे, जिन्होंने बहन को जिंदा नहीं मारकर डोली में रुखसत किया। मैं फिर उत्ते रोंदी पिटदी रह गई, मेरे हाथ विच खो लिया, मुंडा लै गए बाहर तो खाली विच धरू के ते बाहर जाके ते सट दिता, बाहर ताक ते लै गए। फिर कुड़ी ने भी मार दिता, बेचारी लुक गई, लुकी ने भी कढ़ लिया ने। उसने बोला भी अरशद ना मारो, मैनू मार दो, उनके मुंह विच मारी गोली, उत्थे ही बेचारी डिग पई। थानेदार के मुताबिक उसे जब वाकये की इत्तला मिली तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकये का इत्तला मिला, पुलिस के साथ हम गांव में गए, मुलजिम पिस्टल समेत हमारे पास पेश हुआ। गिरफ्तार होने वाले एक मुलजिम माशूक अली के बयान के मुताबिक कारिकारो करे हमारे गंदा खराब है। मुलजिम के मुताबिक शाहिदा और अरशद अली शादीशुदा नहीं थे, वो कारोकारी थे। यही मन हमारे यहाँ में कारिकार शादी ना है। जबकि 2 महीने पहले 11 नवंबर 2010 का ये निकाहनामा उनके मियां बीवी होने का वाज़े सबूत है। ये है मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR और ये अरशद अली का जिला नवाबशाह का चक नंबर 3, जहां की गलियों में अब वीरानी है। ये है उसका अपने हाथों से सजाया हुआ कमरा, जहां अब सिर्फ उदासी और खामोशी है। घर वालों ने इस कमरे को बंद कर दिया है, क्योंकि अब अरशद यहां सोने कभी नहीं आएगा। अब इसी चक नंबर 3 के कब्रिस्तान की इस कब्र में अरशद अली अबदी नींद सुला दिया गया है। कारोकारी के नाम पर लोग कब तक बेगुनाहों के खून से हाथ रंगते रहेंगे? क्या कभी इस रस्म का शिकार होने वालों को इंसाफ मिल सकेगा? इस इलाके में कारोकारी की इस रस्म के खिलाफ काम करने वाली NGOs क्या इस रस्म को रोकने में कामयाब हो सकी हैं? कारोकारी के मौजू पे सिर्फ सेमिनार होते हैं बड़े बड़े होटलों में, वहाँ अच्छा खाना खाया जाता है, रिफ्रेशमेंट होती है, 4 तकरीरें होती हैं और उसके अलावा NGO कुछ नहीं कर रही है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फील्ड में हम तो यहाँ कोर्ट में रोज़ाना ऐसे केसेस चला रहे हैं, तो कोई भी एक भी NGO का नुमाइंदा ऐसा नहीं है कि कोई आए, कोई किसी सिलसिले में किसी को केस को परसू करे या कुछ की इंफॉर्मेशन ले, कोई नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका पेपर वर्क हो रहा है। इलाके की पुलिस भी पकड़े गए मुल्जिम की बातों का यकीन कर रही है। क्या वो भी इस तरह कातलों को फायदा देना चाहती है? कहना है कि मैं कारोकारी को मारा है। अरशद की मां चाहती है FIR में नामजद तमाम मुल्जिमान को पकड़ा जाए। और साडे नाले ना केड़ी चंगी कीती, जेड़े मारन वाले आण वो घर फिरदे ने ते दुए नु लेके चले गए ने, वो उत्थे ही 3-4 जी ने सारे टुरे बंदे घर ही। ये है दूल्हा अरशद का बड़ा भाई।
मेरा छोटा भाई था अरशद अली, जिसकी बारात लेकर खारपुर गए थे। ये चाहते हैं अपने अरशद और शाहिदा के तमाम कातिलों की गिरफ्तारी। वो घूम रहे अकेले, हुकूमत के साथ भी किया हम लोगों ने, बताया 2-3 दफ़ा, कोई भी नहीं हमारी मदद कर रहा। हम गरीब आदमी हैं। आज तक वो जो हैं कातिल हैं वो बाहर फिर रहे हैं पुलिस के सामने, अभी तक गिरफ्तार वो नहीं हो रहे हैं। अरशद का वालिद अब बेटे की याद में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। उसके मुताबिक न उसका बेटा अरशद कारो था, न उसकी बहू शाहिदा कारी। उन्होंने तो गवाहों के दरमियान निकाह किया था, फिर उन पर यह इल्जाम लगाकर क्यों कत्ल किया गया? एसपी मूसा पूछता है, क्या इन बेगुनाहों का कातिल सिर्फ एक है? अगर नहीं तो बाकी मुल्जिमान कहां हैं? क्यों नहीं हो सके वो अब तक गिरफ्तार? क्या खैरपुर की जिलाई पुलिस के सरबराह इस केस के मुल्जिमों को पहुंचाएंगे इंसाफ के कटहरे में, या मुजाहिरा करेंगे अपनी रिवायती बेहिसी का? या जी पूरे 6 महीने हो गए, तुम्हारे अब्बा ने नई मोटरसाइकिल लेके देने का वादा किया था। ब्रेक के बाद देखिए, मैं भी जल गई और मेरी किस्मत भी। सोबिया की आप बीती मेरी कहानी में। हालात ठीक नहीं अम्मी।